नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपने कछुआ और खरगोश की कहानी तो कई बार सुनी होगी कि किस प्रकार खरगोश रेस के बीच में सो जाता है और कछुआ रेस को पूरी करके जीत जाता है। और इस कहानी से हमें यह संदेश दिया जाता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। लेकिन क्या आज हम लोग उसी जमाने में जी रहे हैं? स्लो एंड स्टडी से आज सफलता मिल सकती है? आज नहीं मिल सकती है। आज हमें स्टडी एंड विंस द रेस का तो जरूरत है, लेकिन उसके पहले स्लो नहीं फास्ट होना होगा। अगर हम फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस का कॉन्सेप्ट अपने आप में अप्रूव करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो ही हमें सफलता मिलेगी। दोस्तों, आज मैं आपको कछुआ और खरगोश की कहानी का अपग्रेडेड वर्जन बताने जा रहा हूँ। कृपया कर इसे सुने और समझे और अपने ज़िंदगी में भी उतारे। यह आपको बहुत ही ज़्यादा सफलता देगी आपके ज़िंदगी में। दोस्तों, कछुआ और खरगोश के बीच जो रेस हुआ था, उसमें खरगोश हार गया था क्योंकि वह सो गया, अपने लक्ष्य से भटक गया। इसके बाद कछुआ और खरगोश ने डिसाइड किया कि हम लोग दोबारा रेस करेंगे। कछुए को घमंड था कि वह तो जीत जाएगा दोबारा, और खरगोश पूरी तरह से अपने गलती के ऊपर पछता रहा था कि उसे सोना नहीं है, उसे घमंड नहीं करना, उसे रेस को जीतना है। दोनों में रेस तय हुआ उसी डेस्टिनेशन पर जहां पर दोनों ने रेस किया था, बिल्कुल उसी जगह पे। और इस बार जब रेस हुआ तो खरगोश बीच में सोया नहीं, उसने रेस को पूरा किया और कछुआ से काफी पहले उस रेस को खत्म कर लिया। इस रेस से हमें शिक्षा मिली कि फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस ज्यादा सही है। लेकिन इसके बाद इसका तीसरा वर्जन आया। वह तीसरा वर्जन क्या था? कछुआ ने कहा, खरगोश भाई, तुम्हारे कहने पर मैंने एक रेस फिर से किया। चलो एक बार फिर से एक फाइनल रेस किया जाए। इस रेस में जो जीतेगा उसे ही विनर माना जाएगा। खरगोश बोला, तुम कहीं भी रेस कर लो, मैं तुमसे जीत जाऊंगा। हमने यह कंसेप्ट तो सीख लिया कि फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस। लेकिन इसके बाद जो तीसरा रेस हुआ, उसमें कछुआ ने कहा कि डेस्टिनेशन मैं तय करूंगा कि हमें कहाँ दौड़ना है। खरगोश बोला, बिल्कुल ठीक है, तुम ही तय करो, मैं तुम्हें कहीं भी हरा सकता हूँ। इसके बाद खरगोश को कछुआ एक जगह लेकर के जाता है जहाँ पर दो पेड़ थे और दोनों पेड़ के बीच में एक बड़ा सा तालाब था। दोनों ने फैसला किया कि दौड़ करके उस तालाब को पार करके दूसरे साइड जो पेड़ है उस पेड़ पर पहुंचेंगे और उसके बाद पहले पहुंचने वाला विनर कहलाएगा। कछुआ और खरगोश में रेस फिर से शुरू हुआ तय। दोनों ने दौड़ना शुरू किया। खरगोश को लग रहा था कि वह तालाब को एक साइड से दूसरे तरफ कूद करके या किसी तरह पार कर जाएगा और उस कछुए को हरा देगा। दोनों दौड़ना तो शुरू किए, लेकिन जब तालाब के पास खरगोश पहुंचा तो उसके कदम रुक गए, क्योंकि उसे पता ही नहीं चला कि वह इतना लंबा छलांग कैसे लगाएगा। वहां पर न उसे कोई नाव दिखी। वह वहीं तालाब के पास पहुंच करके रुक गया और कछुआ उस रेस को जीत गया। अब खरगोश बोला कि भाई, यहाँ तो तुमने अपनी स्ट्रेंथ के कारण जीत गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली मित्रों? इस कहानी से हमें शिक्षा मिली कि हमें हमेशा अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। अगर हमारा स्ट्रेंथ हमारे साथ है, हमारी मजबूती हमारे साथ है, जिस चीज़ पर हमारी पकड़ ज़्यादा मजबूत है, अगर हम उस चीज़ पे मेहनत करते हैं तो हमें सफलता ज़्यादा मिलती है। जब खरगोश के पास तेज दौड़ने की ताकत थी तो वह उस फील्ड में सफल हुआ। कछुआ के पास तैरने की ताकत थी तो वह उस फील्ड में सफल हुआ। इसलिए इस कहानी से हमें शिक्षा मिली कि हमें हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा करना है। जब यह रेस तय हो गया, उसके बाद खरगोश हार गया और कछुआ जीत गया, तो फिर खरगोश बोला, कछुआ भाई, आपने तो मुझे रेस में हरा दिया, लेकिन एक बार फिर से रेस करते हैं। और यह चौथा और अंतिम पार्ट था उन दोनों के रेस का। और कहा कि इस बार हम लोग साथ में दौड़ते हैं और देखते हैं कौन पहले जीतता है, कौन पहले हारता है, या दोनों बराबर पहुंचते हैं। इस बार यह तय हुआ कि उसी तालाब को पार करके रेस को तय करना है। लेकिन जब पहले जमीन का हिस्सा था तो उस हिस्से में कछुआ खरगोश के पीठ पर बैठ करके उस रेस को तय करेगा, और जब तालाब आएगा तब खरगोश कछुए के पीठ पर बैठकर तालाब को पार करेगा। और उसके बाद फिर दोनों वापस कछुआ खरगोश के पीठ पर उस पेड़ तक पहुंचेंगे। रेस बिल्कुल इसी तरह की गई। जब जमीन था तब खरगोश कछुआ को अपने पीठ पर बिठा लेता है, और जब तालाब आता है तब कछुआ खरगोश को अपने पीठ पर बिठा लेता है। इस प्रकार रेस तय हुई। दोनों विजेता संयुक्त रूप से हो गए। इस कहानी से हमें लास्ट जो इनका रेस था, इससे क्या शिक्षा मिली?
इससे हमें यह शिक्षा मिली कि अगर हम अपने बंधु बांधवों के साथ, अपने दोस्तों के साथ मिलकर एकता के साथ कोई काम करते हैं तो हम लोग सब विनर होते हैं। उसमें कोई भी हारता नहीं, कोई भी जीतता नहीं, बल्कि एक टीम की जीत होती है। तो अगर आप टीम में काम कर रहे हो, अगर आप 10 लोगों का सदस्य हो, अगर आप क्रिकेट का भी बात करो, आप फुटबॉल का बात करो, आप बैडमिंटन का बात करो, या किसी भी चीज़ ऐसे गेम का बात करो जिसमें आप टीम में हो और टीम का हर एक खिलाड़ी पूरा 100% देकर के खेलता है तो वह विनर होता है और वह टीम विनर होती है। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी का हर एक सदस्य मिलकर काम करेगा, वह कंपनी विनर होगा। उसी प्रकार परिवार का अगर हर एक सदस्य मिलकर काम करेंगे तो उस पूरे परिवार की तरक्की होगी। यहाँ पर कछुआ और खरगोश का जो चौथा पार्ट का कहानी था वह हमें यही शिक्षा देता है कि एकता में कितनी शक्ति है, मिलकर काम करने से कितनी ज़्यादा सफलता मिल सकती है। और इसी प्रकार दोनों संयुक्त रूप से विनर होते हैं। यह उनका कहानी का अंतिम भाग था। मित्रों, ये 4 पार्ट की जो कहानी है, यह चारों हमें अलग अलग संदेश देती है और जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देती है। मेरा दावा है कि अगर आप इन चारों संदेश को अपने दिल और दिमाग में उतार लोगे तो आप हमेशा सफल होगे। फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस, हमेशा याद रखना। अब स्लो का ज़माना नहीं है, ज़माना बहुत तेज हो चुका है। और मिलकर काम कर सकते हो तो हमेशा जीवन में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ अपने स्ट्रेंथ पर भरोसा जरूर करना, तभी आप जल्दी से जल्दी सफल होगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मुझे सपोर्ट करना और कमेंट जरूर करना। मैं आपकी कमेंट का बेसब्री से इंतजार करूंगा। धन्यवाद।